कैसे हैं जान आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। तो ये करीब करीब 10 हफ्तों का आपका जो सफर था बिग बॉस का, कैसा लगा आपको? 10 हफ्ते वहां रुके। एक तो ये घर बिल्कुल अलग ही होता है, उसके अंदर जाके दुनिया अलग हो जाती है। और हमने देखा जान को पहले दिन और आखिरी दिन, काफी सारे बदलाव भी देखे। तो कैसा रहा आपका ये सफर? ब्यूटीफुल जर्नी था। हम्म। बहुत ही प्यारा जर्नी था। बहुत उतार चढ़ाव थे, मिक्स्ड फीलिंग्स थे, हम्म। इमोशनल हाई, इमोशनल लोज थे। बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस था। हम्म। और मुझे बहुत मजा। जी। घर के अंदर इक्वेशन कैसी रही आपकी लोगों के साथ? क्योंकि हमने देखा है जाज के साथ लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, प्यार भी है, रोना भी है, और जान सबसे ज्यादा इमोशनल वहां पे लग रहा था। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। एक पल को जान ये हो रहा है कि अभी अगर हथियार दे दो तो गोलियां चलेगी, लेकिन 5 मिनट के बाद जान बस गले लग के रोना है भाई, और ये सारी चीजें। मैं अपने दिल में चीजें रखता हूँ नहीं हम्म। ज्यादातर, बिकॉज मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं होती। हम्म। मैं जब चीजें अपने अंदर दबा के रखता हूँ, या कोई हम्म। झगड़े की बात, या किसी ने गुस्से में मुझे कुछ कह दिया हो, वो चीजों को मैं अगर अपने अंदर रखता हूँ, तो हम्म। अक्सर मेरा ही खुद का जो मेंटल पीस है, हम्म। वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम्म। तो आई डोंट लाइक कीपिंग ग्रजेस ऑन मेरे अंदर। अगर किसी ने मुझसे झगड़ा भी किया हो, बहुत बहुत ज्यादा झगड़े भी किए हो, और हम्म। उसके बाद वो मुझे माफी मांग ले, तो आई डोंट, मैं उनको माफ कर देता हूँ। मैं यही समझ के चलता हूँ कि हाँ, जिन्होंने मुझे माफी मांगी है, वो दिल से ही माफी मांगी होगी। तो मैं उन्हें माफ कर कर आई मूव ऑन। हम्म। तो इसलिए ये चीज को काफी लोगों ने मिसजज भी किया, हम्म। मेरे घर के अंदर जो जर्नी थी उसमें। हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। सो चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं अंदर अपने कड़वी बातें रखकर उससे झगड़े पालता नहीं हूँ आगे। हम्म। एंड अगर झगड़े हुए भी, तो उन्हें मैं भूल कर मिटाकर आगे बढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि नहीं। उससे मेरी खुद की जो एक मानसिक संतुलन है, वो बहुत अच्छी रहती है। हम्म। जान यार, एक एक क्लियर ये निक्की के साथ जो चीजें थी शुरू से लेके एंड तक, इसमें हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। मतलब अप एंड डाउन इतने ज्यादा थे कि समझ में नहीं आ रहा था। कई बार तो यूं लगने लग लिटरली, मैं जब रिव्यू करता था तो मैं बहुत बार आपको आपके लिए बोलता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों। और कई बार ये लगता था कि हाँ, जब रात को बैठ के हार्ट बन रहा है और चीजें हो रही हैं। हाँ, क्योंकि हमें तो 1 1.5 घंटा दिखाया जा रहा है, 2400 घंटे आप साथ रह रहे हो। तो ये रिलेशन कैसा था वहां पे? निकी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड। हम्म। मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही शुरू से। हम्म। फिर उतार चढ़ाव तो मेरे सबके साथ ही हुए। पवित्रा, एजाज भाई, निकी, मैं सब दोस्त जिनको मानता हूँ, आई डोंट थिंक दोस्तों में जैसे झगड़े होती है वैसे ही थे। हम्म। मगर कुछ हद के बाद एक बहुत बड़ा एक बॉम्ब निकी ने फेंका, हम्म। जो उन्होंने झूठे इल्जाम इल्जाम लगाए उस बारे में। हम्म। उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्ती टूट गई, हम्म। एंड ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से टूट गया। हम्म। बिकॉज अगर कोई नेशनल टेलीविजन पर ऐसा कुछ बोल दे, अगर हम्म। कुछ चंद मिनटों के फेम के लिए, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट थिंग टू डू। हम्म। एंड उन्होंने बहुत गंदी लेवल पर दोस्ती को गिरा दी, हम्म। जिस कारण आखिरी के 2 ढाई हफ्ते जो थे, वो हम्म। मैं अपने अंदर अपने आप से रहा, हम्म। क्योंकि मेरा भरोसा कम्प्लीटली टूट चुका था। एंड जो भी था घर के अंदर अच्छा था, बट लेट्स सी, आई डोंट नो। हाँ, बट जो स्टार्टिंग थी ना, वो ये लग रहा था कि फीलिंग्स बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने शायद सेकंड या थर्ड डे पे बोल दिया था आई लाइक यू। सो वो बहुत हम्म तेजी से हो रहा था, और सबको ये लग रहा था कि जान कर क्या रहा है ये चीजें, घर के अंदर ये जाते बहुत ही तुम। हाईलाइटेड, एक्चुअली काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया, ज्यादा ज्यादा ही हाईलाइट हो गया। हाँ हाँ। आई लाइक यू में आई डोंट थिंक कुछ कंट्रोवर्शियल होना चाहिए था इतना। हम्म। मगर वो बात, सिंस इट्स बिग बॉस, हाँ हाँ। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड भी होता है, आई लाइक यू एज अ ह्यूमन बींग भी होता है। काफी मतलब काफी होते हैं इसके। मैंने ऐसे उनको प्यार का इजहार तो किया नहीं था। हम्म। तो शुरू से एंड तक वो मेरी दोस्ती थी। हाँ, एक साथ हम जब चौबीसों घंटे एक साथ बैठते उठते हैं, एंड वही घर में हमें रहना है, एंड इतने लंबे जर्नी में हम दोस्त बने, वी वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। हम्म। बट कहीं ना कहीं वो बात रही नहीं। एंड सो ऑफ द डे आपको ये लग रहा है कि निकी फेक है? अगर आपकी बातों को क्योंकि जिस तरीके से वो चल रही है हर जगह पे,
उसके इक्वेशन सबसे अलग अलग चलते रहे हैं अभी भी, अगर आप अभी भी देख रहे होंगे। सो वो चेंज है हर जगह पे। तो वो सिर्फ सबसे पहले अपने आप का सोचती है, उसके बाद दूसरों को सोचती है। तो कहीं आपको आई ऐसा थिंक लग रहा है ये बाहर? जो आपने बात की लास्ट में, आई थिंक द लास्ट पॉइंट दैट यू सेड हम्म रिगार्डिंग वो अपने आप के बारे में सोचती है, ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। हम्म निकी सिर्फ अपने बारे में सोचती है। हम्म एंड हाँ, अगर उसके बाद अगर उनके नीड्स मीट हो जाते तो वो अपने दोस्तों के लिए सोचती है, हम्म विच इज अ वेरी गुड हैबिट फॉर द गेम। आपको फॉर द अगर बिग गेम, बॉस की नॉट फॉर द गेम लाइफ है ना। तो आप, या हाँ। नॉट इन पर्सनल, आई हम्म डोंट थिंक, आई थिंक ये बात भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा ही सोचते गया, तो मेरी बैंड बजती गई। हम्म uh, उस हिसाब से डेफिनेटली यस, फॉर द फ्रॉम द गेम पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक निकी का जो गेम प्ले है वो बहुत अच्छा है। जान मगर एज ए जब ह्यूमन बीइंग आई डोंट कनेक्ट विद दैट काइंड ऑफ अ हैबिट, बिकॉज मैंने हमेशा यही देखा है दूसरों की जरूरतें मैंने अपने आप से आगे रखी है। सो हम्म, दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट अग्री विद। हाँ जान, आई थिंक कि आपको ना क्रिटिसाइज करने में सब, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था आपके खेल को भी, आपको भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप देखोगे मेरे पुराने वीडियो जाके, मैं करता था इस चीज को, क्योंकि मुझे जो लगता है मैं वो बोलता हूँ मेरे रिव्यू में रात को 12 बजे। बट जैसे राइट। जैसे चीजें चेंज होती गई, कई बार ये लगा कि बिग बॉस बायस तो नहीं है, फिर ये भी होता था कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक एक हद तक जाके आपका क्योंकि आपका गेम इस तरीके था, आप बहुत वोकल थे कई जगह पर, बहुत ज्यादा होते थे, बाकी सब शांत बैठे हैं। तो लगता था हाँ, ये फुटेज जानबूझ के नहीं है रियल, रियल में ही वो बोल रहा है लड़का अंदर, और उसको दिखाया भी जा रहा है। तो आपको कई फील होता है कि घर के अंदर बायसनेस होती है बिग बॉस की तरफ से, क्योंकि आप 2400 घंटे वहां रह के आए हो। हम लोग बाहर से देखते हैं, लास्ट सीजन में भी यही बोला गया था कि वो पूरी तरीके से बायस्ड हो गए हैं सिद्धार्थ पे, कई बार बोलते थे आसिम पे हो गए हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि क्या अंदर ऐसी चीजें हो सकती है? घर के अंदर तो बायस कुछ था नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म मैं वहां पर रहकर आया हूँ। हम्म देयर वाज नो बायसनेस एज फार एज आई एम कंसर्न। हम्म और मैंने कुछ ऐसा बायस्ड बिहेवियर हम्म या कोई गेम प्ले ऐसा देखा नहीं बिग बॉस की ओर से। हम्म हाँ, जब बातें बहुत ज्यादा आउट ऑफ हैंड या हम्म कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती थी, तब बिग बॉस बीच में, चाहे वो सामने कोई भी कंटेस्टेंट हो या कोई भी टीम हो, हमेशा बिग बॉस ने रोका है। एंड बातें कुछ हद पार ना हो जाए, इस बात का भी उन्होंने ख्याल रखा है। हम्म बायसनेस आई डोंट थिंक घर के अंदर मैंने देखी है, बायसनेस मैंने काफी ज्यादा बाहर आकर देखी है हम्म लोगों के साथ, एंड जो एपिसोड्स दिखाए गए उसको लेकर। हम्म मगर एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम शो, एंड इट्स ऑल अ गेम। सो हम्म। इसको अगर मैं अपने दिल में रखूँ तो फिर वो मुझे ही असर होगा। वो हो गया, वो चीजें जब आप बाहर आ गए हो, अब दोबारा आपको जाना नहीं है उसमें, तो फिर वो खत्म है। ये एक लेसन है लाइफ का जो सीखते हैं वहां जाके, क्योंकि हम देखते हैं, हमें पता चलता है। जब मैं रात को देखता हूँ कोई फोन आता है, यार लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लड़ाई देख रहे हो? मैं लड़ाई नहीं देख रहा हूँ, ये लाइफ ही है, यही है रियल, रियल लाइफ यही है हमारी भी। हाँ। ठीक है ना? तो इससे यस। अगर सबक ले ले कि ये लड़ाई हमें नहीं करनी, तो ठीक हो जाएगा। सिंपल सा है। बहुत तो ज्यादा। जी, तो तो वो चीजें हैं। एक एक बड़ा मुद्दा जो है राहुल के उससे उठा था, नेपोटिज्म वाला। इस पर जी। क्या आप रियल में सोचते हैं, वाकई में क्या सोचते हैं? क्योंकि जान कुमार शानू, ये जब शानू नाम आता है ना, वाकई में, क्योंकि हम तो भाई बड़े ही इस चीज में, हम तो गांव में थे तो टेप रिकॉर्डर पे सिर्फ वही चलते रहते थे, रिपीट पे गाने चलते थे आपके फादर के। तो और आपका अभी जो करियर हम देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास लाइफ में, शुरू भी करना आपको करियर, बट चीजें रही हैं, खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, उसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, बट नेपोटिज्म पर आपको क्या लगता है? आई थिंक नेपोटिज्म नेपोटिज्म के बारे में सलमान सर ने जो बात कर दी है, हम्म आई थिंक उन्होंने सिर्फ राहुल नहीं, वो पूरे देश के लिए वो बात कही थी। हम्म बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, आई डोंट थिंक मैं उससे बेटर हम्म शब्दों में उस चीज को बयान कर पाऊंगा। हम्म एंड उससे काफी ज्यादा साफ हो चुका है ये बात कि मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ नहीं। हम्म बिकॉज जो भी अब तक मैंने हासिल किया है अपने आप से और अपने मॉम और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, मेहनत से किया मेरे। हम्म तो आई थिंक सलमान सर ने जब ये बात को क्लैरिफाई कर दी राहुल के साथ, पूरा देश ये बात से वाकिफ हो गया है एंड हम्म समझ गया है कि मैं एज अ एज एन इंडिविजुअल आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, आई एम नॉट अ नेपो किड। हम्म वरना मेरी काफी फिल्में होती, काफी गाने होते, अब तक मैं बहुत बड़ा एक नामचीन सेलिब्रिटी बन गया होता। हम्म मगर मैंने अपनी जर्नी अभी शुरू की है। हम्म एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होता तो मुझे बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म का
सहारा नहीं लेना पड़ता अपनी आवाज को इतने लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो आई डोंट थिंक राहुल वाली बात में कोई मतलब सेंस था या कोई जरूरत भी थी उस बात की। बिल्कुल ही अनट्रू और एक अजीब बात कर दी उन्होंने। ये जिस तरीके मगर वो से एक अभी ना देश में अभी जो सुशांत के बाद माहौल चल रहा है, उसमें ये नेपोटिज्म बहुत बड़ा बढ़ जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। और कहीं ना हाँ कहीं यूं भी लगा कि राहुल ने कहीं यूज तो नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद राहुल की पॉपुलैरिटी ऊपर थी, हालांकि लास्ट 2 वीक से थोड़ा सा, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो उस चीज में देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे डाउन भी है। तो कई बार अब ये फील होता है कि ये जानबूझ के यूज किया गया था, ताकि लोगों का ऑफकोर्स जो ये जानबूझकर ही यूज किया गया था। ये वर्ड जो है वो डेफिनेटली जानबूझकर यूज किया गया था, बिकॉज राहुल को ये नेपोटिज्म वाली बात 3 हफ्ते हम घर में रहने के बाद याद आई। हम्म अगर उन्हें इतनी ये बात खटकती तो आई थिंक वो फर्स्ट वीक में ही पहले बोल देता तो बेटर होता। हम्म तो आई थिंक डेफिनेटली ये बात राहुल ने नेपोटिज्म की जो की है वो पूरे सूझबूझ सोच समझ कर की है। हम्म एंड इस पर सलमान सर ने जो बात कही है, ये सब जो अभी बाहर हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए सलमान सर ने ये बात राहुल को जब समझाई है, तो आई हम्म डेफिनेटली थिंक दैट सलमान सर ने कुछ सोचकर ही बात पर टॉपिक पर मुद्दा उठाया रहेगा एंड उस पर डिस्कशंस किए हमारे साथ। हम्म तो आई थिंक डेफिनेटली यस, राहुल ने ये बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि उनके पास मुझे नॉमिनेट करने का और कोई रीजन था नहीं। हम्म आई वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स विथ हिम इन द फर्स्ट वीक। एक्चुअली सेकेंड यही वीक था। मैं राहुल के साथ बहुत अच्छा दोस्त था। तो हम्म मुझे खुद भी नहीं पता कि उन्होंने क्यों किया जो किया। मगर अब जब मैं सब समझ रहा हूँ गेम के बारे में, इट वॉज अ वेरी वेरी प्लान्ड मूव। इट हम्म वॉज डेफिनेटली प्लान्ड बाय राहुल। एंड आई थिंक इट वॉज वेरी बेसलेस एंड सैड कि उन्होंने ऐसा कुछ इल्जाम मुझ पर लगाया, फुल फुल जानने के बाद कि बाहर इस वर्ड का कितना वेटेज है एंड इसकी क्या अहमियत है। हम्म ये जानकर भी राहुल ने जब इतनी एक गिरी हुई हरकत कर दी, तो आई थिंक दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट हिज पर्सनालिटी। जी। घर के अंदर रियल कौन लग रहा है आपको, अभी जो बचे हुए खिलाड़ियों में? आई डोंट थिंक रियल कोई घर में बचा है मेरे आने के बाद। ओके। तो कोई ऑनेस्टली रियल नहीं लग रहा अभी? सब अपने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहे हैं। देखा जाए तो रियल में कोई दे आर नॉट पुटिंग देयर 100% रियल फेस आउट। हम्म एक ही था, वो मैं था। हम्म एंड कहीं ना कहीं कुछ हद तक शार्दुल भी था। हम्म बट हमारे अलावा आई डोंट थिंक कोई था जो उस घर में रियल कहलाने के लायक होगा। बिकॉज सब गेम लेकर बहुत ही ज्यादा अपना स्ट्रैटेजीज लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर कर उसी पथ पर चल रहे हम्म हैं। एंड फिलहाल तो रियल आई डोंट थिंक anybody is playing a real game. Everybody is busy दूसरे को नीचे दिखाने में या नीचे गिराने में या खींचने में। एंड जैसे जैसे हमने देखा है इस गेम में दोस्तियों को भी बहुत बहुत पुरानी अहम दोस्तियों को भी तोड़ा जा रहा है, यू पल में तोड़ा जा रहा है। सो आई डोंट थिंक एनीवनस प्लेइंग अ रियल गेम। ये जो लास्ट सीजन था उसमें हमने देखा था कि सिद्धार्थ बहुत रियल था, आपने बहुत फॉलो किया मुझे जो पता चला, और मैं तो सारा दिन रात उसी पे था पिछले सीजन में। सो आपको नहीं लगता कि सिद्धार्थ बहुत रियल खेला तो वो आगे बढ़ा, बट शार्दुल वाकई में रियल लग रहा था, और आप भी खुद रियल थे, और जो रियल नहीं है वो घर के अंदर है। तो ये कैसे हाँ, पॉसिबल है ये चीजें? इसका मतलब इस सीजन आई में सब थिंक कुछ पलट गया है। ये सीजन आई थिंक सीन असली में पलट गया है। बिकॉज आई थिंक द ऑडियंस वांट लॉट मोर मसाला एंड लॉट मोर फाइट्स एंड एंटरटेनमेंट। आई थिंक लास्ट सीजन जो रियल थे वो इसलिए चले क्योंकि जो फाइट्स थे वो काफी रियल थे। हम्म एंड जो बातें कही गई थी वो बहुत दिल से कही गई थी और बहुत असली बातें थी। अब जब मैं ये बिग बॉस के घर में रहकर आ रहा हूँ, मुझे काफी ये सब ऐसे लग रहे हैं कि ये सिर्फ झगड़ा और मुद्दा बना रहे हैं ताकि ये दिखे। हम्म ये तो लग इसमें कोई रियल इश्यूज मुझे, मैंने जहां तक मैं रहकर आया हूँ उस घर में, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज अ कंटेस्टेंट बता सकता हूँ कि उस घर में जो मुद्दे थे, हम्म बहुत कम मुद्दे थे जो एक्चुअली झगड़ने लायक थे। हाँ। बिल्कुल बेतुके बेफालतू के मुद्दों पर लोग, मैं देख रहा हूँ, झगड़ रहे, दोस्तियां तोड़ रहे। अब आपकी दोस्ती की इतनी अहमियत ही नहीं है कि आप रियल मुद्दों पर अगर उन दोस्तियों को तोड़ो, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आपको जेन्युइनली हर्ट हुआ है, समथिंग इज बॉदरिंग यू। मगर आप ऐसे मुद्दों पर दोस्ती तोड़ो कि टास्क में क्या हो गया या टास्क में क्या कर दिया। आई डोंट थिंक दैट्स रियल एंड आई डोंट थिंक पीपल आर कनेक्टिंग विद इट इन दैट जैसे उन्होंने लास्ट सीजन में वो जी रहे थे बिग बॉस को। बिल्कुल। पीपल लोग लोग लिटरली बिग बॉस के साथ सोते उठते बैठते थे, मैं उनमें से एक था। आई एज एन ऑडियंस यूज्ड टू लिव बिग बॉस बिकॉज इतना रियल था वो। उसमें जो मुद्दे थे वो भी असली,
झगड़े थे वो भी असली, टॉपिक्स हैड सम वेट। इस वाले बिग बॉस में क्योंकि मैं रहकर आया हूँ, काफी कम मुद्दे देखे मैंने जो रियली झगड़ने लायक थे। एंड अब जो हो रहा है, मे बी पीपल आर नॉट कनेक्टिंग, या आपने जैसे बोला कि जो रियल है वो घर के बाहर है एंड जो फेक है वो अंदर है। शायद यही इस सीजन का सीन पलटने वाला ट्विस्ट हो कि लोगों को ऐसी पर्सनालिटीज देखने को मिल रही है जिनसे वो शायद कनेक्ट ही ना कर पाए। मे बी दैट्स द सीजन थीम, सो आई डोंट नो। बट जहां तक मैं था, जहां पर मुझे लगा कि हाँ कुछ मुद्दे जेन्युइनली एड्रेस करने लायक थे, तभी मैंने झगड़े किए। मैंने झगड़े बहुत कम किए उस घर में, मगर मैंने देखा है कि काफी ज्यादा बेतुके मुद्दों पर काफी ज्यादा झगड़े हुए, तो ये चीज मुझे बिल्कुल, आई डोंट कनेक्ट विद इट ऑन अ पर्सनल लेवल। जहाँ नेक्स्ट वीक बोला जा रहा है कि फिनाले होगा, 4 लोग आगे जाएंगे, तो ये टॉप 4 कौन होंगे आपके हिसाब से, जो बचे हुए लोग हैं घर के अंदर उनमें से? अभी तो जो एलिमिनेशन हुआ है, मैंने कहा, मुझे ये खबर आई है कि पवित्रा हैज बीन पवित्र एलिमिनेटेड। हाँ या तो मैं हैरान हो गया हूँ, और मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बता पाऊंगा टॉप 4 कौन है, बिकॉज मेरे हिसाब से कोई और ही थे टॉप 4। हम्म एंड अब जो एलिमिनेशन हो गया, आई एम वेरी शॉक, आई एम वेरी वेरी शॉक, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था पवित्रा, आई ऑनेस्टली थॉट पवित्रा विल बी इन द टॉप 4। उनका जो गेम चल रहा था, जो स्ट्रैटेजीज वो एम्प्लॉय करी थी, एंड हर टास्क में पवित्रा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई एम वेरी शॉक कि पवित्रा भी निकल गई। तो अभी पवित्रा निकल गई तो और बचा ही कौन? मतलब आई नो ऑफ कोर्स आई वुड वांट एजाज भाई टू बी देयर इन द टॉप 4, एंड द सेकंड नेम आई टुक वाज पवित्रा's नेम। बट पवित्रा भी एलिमिनेट होगी, तो आई थिंक टॉप, मैं एक ही नाम लूंगा टॉप 4 के लिए, दैट इज एजाज भाई। और बाकी जो है, आई थिंक मैं आप लोगों के साथ ही देखकर समझ पाऊंगा क्या है क्या नहीं, बिकॉज जो मेरा नजरिया था वो ऑडियंस के नजरिए से काफी अलग है। सो जान, जो शुरू से दिखाया जा रहा ना अभी तक 10 वीक का जो हमने देखा है, अभी आप आए होंगे, आपने मे भी ना देखा हो, तो स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल रियल बोलूंगा आपको, जो स्टार्टिंग में दिख रहा था कि आपका ज्यादा आ रहा था, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जानबूझ के दिखा रहे हैं, और उसी बात पर ये चीजें आ रही थी कि नेपोटिज्म है, क्यों दिखाया जा रहा है इतना। ये स्टार्टिंग में था ये सब कुछ। उसके ओके, बाद रुबीना का अच्छा खासा था, जैस्मिन का भी अच्छा चल रहा है। और जैस्मिन रुबीना की जो फाइट हुई है ना अभी, रियल में ये फील होता है कि ये जानबूझ के अभिनव को बचाने के लिए नकली फाइट हो गई है ये, ताकि फुटेज का जो इशू है वो ना हो। ये मेरा ये पर्सनल आपको भी फील हुआ है, राइट? हाँ, ये मुझे फील हो रहा है कि ये जैस्मिन और रुबीना का जो फाइट है, ये जानबूझकर प्लांट किया गया है यहाँ पे, ताकि अभिनव को फुटेज मिले, पवित्रा को नहीं मिली। कमाल की बात ये थी, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि पवित्रा जो है वो एटलीस्ट टॉप 5 में या टॉप 7 में तो क्या? होंगी। हाँ, तो ये एक बड़ा इशू जो था वो लगा, और अब पवित्रा अगर बाहर है, और ये एक अच्छी खिलाड़ी है, ऐसा नहीं था कि वो नहीं है, और फाइट कर सकती थी। स्टार्टिंग में जो हुआ उथल पुथल रहा, सारा का निकलना और शहजाद का निकलना, वो भी थोड़ा सा लगा था, और उसमें बहुत कुछ आप पर भी ब्लेम आया था कि शहजाद को क्यों निकाला, जान को क्यों नहीं निकाला। ये चीजें हुई हैं शुरू में, बट बाद में ये देखिए, था कि शहजाद का जो डिसीजन था, आई थिंक शहजाद का जो डिसीजन था एविक्शन का, वो प्योरली सीनियर्स पर था। हाँ, हर हर एक हर एक एलिमिनेशन के लिए मुझे रीजन ठहराया गया है, मैं काफी बार सुन चुका हूँ ये स्टार्टिंग में चीज। ये हुआ है। हाँ, ये मैं बिल्कुल इससे अग्री नहीं करता, बिकॉज जो भी डिसीजन था, आई थिंक जो लोग मुझ पर इतने इल्जाम उठा रहे हैं पब्लिक, आई थिंक सम ऑफ द पीपल उन्होंने वोटिंग नहीं करी होगी, या जब सीनियर्स पे डिसीजन आई होगी, तब सीनियर्स ने अपने आप तीनों ने बैठकर डिस्कशंस कर कर फिर जो डिसीजन लिया लिया। एंड Sarah's elimination not my fault. I don't think it was my fault at all, because that was the seniors का decision. मैं भी nominated था सारा के साथ, तो अगर मैं कहीं कम पड़ रहा होता, मेरा गेम कहीं कम कर रहा होता, या I सारा was वाले less में, and सारा वाला जो था इविक्शन, उसमें जान कहीं नहीं था, क्योंकि ये हमने फील हाँ, किया, क्योंकि उसमें निशांत और राहुल का नाम था, जान का नहीं था। सो सारा, thank God. निशांत एंड राहुल, इन तीन में से एक का इन तीन में से जाना था। सारा गई बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ ने बोला कि नहीं, सारा को ले जाना है। हालांकि सारा का गेम थोड़ा ठीक लग रहा था राहुल और निशांत दोनों से उस वक्त पे, बट जैसे ही सारा गई थी तो ये हुआ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि सबको था कि नहीं, वो निशांत या नॉमिनेशन में राहुल। मैं भी था। हाँ हाँ, मैं आपको नॉमिनेशन यही में बता थे। रहा हूँ कि नॉमिनेशन के दौरान मैं भी वहां पर नॉमिनेटेड था, तो मुझे जो कहना था सीनियर्स से, आई थिंक आई कनेक्टेड बेटर टू द सीनियर्स, एंड मे बी दैट्स व्हाई क्योंकि मैं रह गया गेम में। हाँ, नहीं, फर्स्ट एंड वीक रही में बात जो आपके शहजाद, टास्क थे ना, जो ये हेयर कट हाँ, वाला टास्क था, वो बहुत अच्छा ठीक था, है, और उसी में ये एग्जैक्टली, लगा था कि लड़का अच्छा करेगा। हाँ, उसमें लगा था कि ये लड़का है, वही दिल वही वाला है। वही दैट्स माय होल पॉइंट। एंड रही बात शहजाद के एलिमिनेशन की, तो ऑनेस्टली वो तो बिल्कुल ही मेरे पर नहीं था डिसीजन। हम्म आई थिंक वो शहजाद का जो एलिमिनेशन का डिसीजन था, सबसे ज्यादा वोट्स मेरे और अभिनव भाई के थे। हम्म वी वर बोथ ऑन 4-4, एंड फिर शहजाद 1 से 5 तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ द सीनियर्स एंड डिसाइडिंग वोट।
तो आई डोंट थिंक उसमें मेरा कोई डिसीजन था। तो शहजाद के लिए, शहजाद एलिमिनेट होने के पीछे अगर मैं ब्लेम हूँ, ये मुझे सही नहीं लगता। काफी लोगों ने मुझे ये टैग दे दिया, हाँ वीक कंटेंडर, वीक कंटेंडर, वीक कंटेंडर, फिर भी मैं आधा सीजन बिताकर आया। हाँ। तो आई थिंक बाहर आएंगे तो उनका नजरिया बदल जाना चाहिए मेरे लिए। एंड रही बात लोगों की, तो लोगों ने वही देखा जो उन्हें दिखाया गया, एंड उससे वो प्रभावित हुए, या अगर उनपे इन्फ्लुएंस हुआ उस चीज का। तो आई एम राइट हियर, आप मुझे कोई भी सवाल पूछिए, मैं आपको बिल्कुल सामने से जवाब दे दूंगा। हम्म। सो फिलहाल जो चीजें हैं जान, ये है कि 10 हफ्ते बिताना उस घर में। और क्योंकि पहले वीक से ये हो गया था कि जान जान को ना एक सिस्टमेटिक ढंग से दिखाया भी गया है घर वालों ने कि ये कमजोर हम्म। है। ऐसा नहीं था, क्योंकि जब टास्क हो रहा है, फाइट हो रही है, तो सब जगह है। ठीक है। और जान को देख के लग भी रहा, लड़ भी रहा है लड़का, भाई कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि हमने घर में देखा बहुत सारे ऐसे लोग तो जो आराम से बैठे रिलैक्स, बट हाँ, आ रहे हैं, अभी तक भी हैं घर के अंदर ही। सो ये एक अभी चीज तक थी। घर में है। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली पता है मुझे। मैं आपके मुंह से नाम सुनना चाहूंगा, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से कौन है वो। देख, अभिनव पिछले कई हफ्तों से लगातार बिल्कुल सेफ खेल के निकल गए। अभी इस हफ्ते नॉमिनेशन में थे और पता था कि पवित्रा भी है, एली नहीं जाएगा, पवित्रा है और अभिनव पवित्रा में से होगा। तो ये पूरा प्लांट कर दिया गया इस बार का फाइट, मुझे फील हुआ, और बचा लिया गया है। नहीं तो पवित्रा का मतलब नहीं था। तो विच इज वेरी सैड। आई हाँ। एम 100% इन अग्रीमेंट आपके साथ कि ये, मुझे भी ये बात बहुत दुख हो रही है। मुझे अभी अभी कुछ कुछ वक्त पहले कंफर्मेशन मिला कि पवित्रा इज आउट करके। हम्म। मुझे खुद यकीन नहीं हो रही थी ये बात, बिकॉज अब तक अभिनव भाई ने उस घर में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है जिससे उसका कोई इम्पैक्ट बने, पूरे घर पर कोई असर पड़े। हम्म। मेरे ऐसे काफी मोमेंट्स रहे हैं, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के ऐसे मोमेंट्स रहे जहां पर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिससे पूरे घर ने खड़े होकर एक सेकंड के लिए बोला वाओ, वाओ, इसमें वो बात है। मगर आई डोंट थिंक अभिनव भाई ने अब तक वो ऐसा कोई डिसीजन लिया है। वो सेफ एंड पैसेज जो है ना, वो सेफ बहुत पैसेज साइड से साइड निकलते से हुए। गेम खेलते हुए जा रहे हैं वो। हाँ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो अभी तक यहाँ पर है बिकॉज ऑफ जैस्मिन एंड रुबीना। हम्म। सो आई डोंट नो व्हाट हिज गेम प्ले इज, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट वो रह गए एंड पवित्रा बाहर आ गई। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जी। चलिए, ये तो गेम का हुआ, अब आपकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बात करते हैं। बिग बॉस से बाहर आने के बाद क्या चेंजेस फील हो रहा है और क्या प्लान है लाइफ का? काफी सारी चीजें बदल चुकी है मेरे बिग बॉस की जर्नी के दौरान। हम्म। मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ with regards to my personal life. My eating habits have gone very very nice, and apart from that personal life के अलावा प्रोफेशनल म्यूजिक में जो मैं कर रहा हूँ, हम्म। मैं बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस बना रहा हूँ। हम्म। काफी सारे नए गाने, नया कंटेंट लेकर मैं आ रहा हूँ। एंड जैसा कि आप सबने देखा, मैं सलमान सर से भी बात करूंगा, अभी उनसे जाकर मिलूंगा। तो अगर वहां पर कुछ आगे बात चले तो हम्म। मैं बहुत लकी होऊंगा, अपने आप को मैं बहुत खुशकिस्मत और किस्मत वाला समझूंगा कि सलमान सर ने तक मेरे अंदर वो हुनर देखकर मुझे बुलाया। हम्म। मैं ऑलरेडी उनके ऑफिस जाकर आया हूँ एक बार। अभी आई होप कि जल्दी उनसे मुलाकात हो एंड आई कैन वर्क विथ हिम। बहुत सारा फ्रेश कंटेंट, फ्रेश म्यूजिक लेकर मैं आ रहा हूँ। एंड मैं इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री से यही इल्तिजा करूंगा कि आप सब मुझे अपना एक मौका दे मेरे टैलेंट के बेसिस पर, ताकि मैं आगे बढ़कर आप लोगों के लिए सालों साल गाने सुनाता रहूं, गाने गाता रहूं, आप लोग को एंटरटेन कर सकूं। चलो जान, हम भी उम्मीद करते हैं कि जान जो है पूरे हिंदुस्तान की जान बने। म्यूजिक के माध्यम से बिग बॉस तो गया, लेकिन म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप सबकी जान बने, और फ्यूचर आपका बहुत अच्छा हो, और जैसे आपके पिता थे उनसे बड़ा आपका नाम हो। और यही उम्मीद थैंक करेंगे यू। कि आगे आने वाले थैंक 20-30 साल तक आपके गाने ऐसे सुनते रहें, बस दिमाग में वही चलता रहे। ऑल द बेस्ट जान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।